अयोध्या के निकट बसा ये सुंदर नगर रायबरेली से मैं डॉक्टर रवि आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी। एक ठंडी है तो एक गर्म है, एक हमारी भाव की कारक है तो एक हमारी कर्म की कारक है। दोनों का समन्वय ही हमारा ये सुंदर जीवन होता है। तो जब भी आपको बहुत अधिक तनाव हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, तो अपनी आप बाईं नाड़ी को सक्रिय कर लीजिए। बाएं से श्वास, आराम से ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, बाएं नाड़ी से श्वास लीजिए, बाएं से ही बाहर। ऐसा करने से भीतर शीतलता आती है, गर्मी का प्रभाव कम होता है और मन अच्छा होता है। कभी मन में बहुत सारा द्वेष उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो, तो अपनी चंद्र नाड़ी को, लेकिन कभी आप बहुत आलस्य महसूस करें, उदासी महसूस करें और काम करने में मन न लगे, हमेशा ऐसा लगे क्योंकि जीवन में कर्म हमारा बोझ है, तो अपनी सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर ले। लेकिन सूर्य नाड़ी को दोपहर में सक्रिय नहीं करना है, तो दाएं से श्वास ग्रहण करें, दाएं से बाहर कर लें। इसको 12 से 13 बार करें। सूर्य और चंद्र का दोनों का जब समावेश हमारे शरीर में होता है, तब हमारा जीवन बड़ा सुंदर होता है। और महर्षि महेश भी कहते थे ये एक तराजू है। ये दोनों तराजू जब समन्वय, अगर आपके भाव अच्छे हैं, कर्म अच्छे नहीं तब भी बुरा, कर्म बहुत बड़े हैं, भाव अच्छे नहीं तब भी दोनों जीत। तो दोनों का समन्वय, तो सूर्य और चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने के लिए हम लोग को इन दोनों क्रियाओं में ध्यान रखना है। और जब भी आपको मौका मिले, दोनों नाड़ियों को अच्छा रखना है, तो एक सरल क्रिया है, क्योंकि श्वास से ही सुदर्शन है, श्वास से ही संजीवनी है, श्वास से ही विपश्यना है, श्वास से ही सांभवी है, श्वास से ही भस्त्रिका है, श्वास से ही अनुलोम विलोम है, श्वास से ही आपका सूर्य बेदी चंद्र बेदी है। तो कुछ नहीं करना, दोनों हाथ को जोड़ के सीधे रखना है। जब भी आप बहुत तनाव महसूस करें, बहुत जल्दबाजी में हो, तो थोड़ा रुकें और श्वास को गहरा करें, फिर धीरे धीरे बाहर। तनाव से प्रसन्नता में, उदासी से आनंद में आने के लिए बस इतना ही समय हमें चाहिए, जितनी देर श्वास भीतर होती है और बाहर निकलती है, उसके बीच का जो समय होता है, यही ध्यान है। इसे जीवन से जोड़े। पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन।